मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो हमने इस पर्पस से बनाया है कि आज की वास्तविक जीवन शैली में हनुमान जी द्वारा सिखाई गई 5 ऐसी विशेषताएं अगर उनको हम अपने जीवन में उतार लें तो इस जीवन में हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। तो क्या है वो 5 सीख जो हमें हनुमान जी के जीवन चरित्र से सीखनी चाहिए? आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली सीख है मर्यादा। हनुमान जी हमेशा मर्यादा में बंधे रहे। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश नहीं करी। जितना काम उनको प्रभु श्री राम ने दिया उन्होंने उतना ही काम किया, उससे ज्यादा या उससे कम करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, जब सीता मैया की खोज करने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा गया, तो जो लंका पार करके सीता मैया की खोज कर सकता है तो क्या वो उनको वहां से ला नहीं सकता था? लेकिन उनको इतना ही कहा गया था कि तुमने लंका में जाके ये पता कराना है कि जानकी कहां पर कैद की गई हैं, और उन्होंने उतना ही किया और आकर प्रभु को संदेश दिया कि जानकी मैया अशोक वाटिका में है। कहने का तात्पर्य, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। चाहते तो सीता मैया को अपने साथ ला सकते थे, लेकिन जितना कहा गया उतना ही किया। दूसरा उनसे सीखने वाली बात है हिम्मत। जब भी प्रभु श्री राम के जीवन में कोई भी परेशानी आई, कोई भी संकट आया, उस संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी ही आगे आए। अगर हम देखें तो मूलतः भगवान श्री राम के जीवन में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां आई। एक, जब रावण ने मां सीता का हरण कर लिया, और दूसरा उनके छोटे भाई लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए। दोनों ही सूरतों में एक, समुद्र लांघ के सीता मैया की खोज करना था, वो काम भी हनुमान जी ने किया, और दूसरा रातों रात हिमालय से संजीवनी लाना और लाके लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, ये कार्य भी हनुमान जी ने किया। तो आपको जैसा भी कार्य दिया जाए उसको पूरी हिम्मत और पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आप हमेशा जीवन में सफल होंगे। तीसरी सीखने वाली बात है बल और बुद्धि का कब और कहां कैसे प्रयोग करना। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम थे, उनमें इतना बल था, लेकिन वो अपने बल का प्रयोग तभी करते थे जब जरूरत होती थी, और जहां बुद्धि की जरूरत होती थी वो बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। इसका बड़ा सही उदाहरण है, जब अहिरावण ने उनके साथ युद्ध किया तो उन्होंने अपना बल पूरा दिखाया और अहिरावण की भुजा को तोड़ा। लेकिन जब इंद्रजीत ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र के पाश में नहीं बंधा तो यह ब्रह्मास्त्र का निरादर होगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस ब्रह्मास्त्र के आगे अपना सर झुका दिया और अपने आप को इंद्रजीत के द्वारा पकड़ा दिया गया। अगली सीख जो हनुमान जी से मिलती है वो निम्रता। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे काम भगवान श्री राम के किए जो कोई नहीं कर सकता था, चाहे वो रातों रात संजीवनी लेके आना हो, चाहे वो नल और नील के साथ मिलकर समुद्र पे पुल बांधना हो, चाहे लंका में जाके सीता मैया की खोज करके आना हो। उन्होंने सारे काम किए जो भगवान ने उनको बोले, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कहने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये काम किए हैं और कोई तो कर ही नहीं सकता था, सिर्फ मैं ही था आपकी टीम में जो ये काम कर सकता था। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भगवान, आपने जो मेरे को सिखाया, आपने जो मेरे को निर्देश दिए, मैंने सिर्फ उनका पालन किया है, करने कराने वाले तो आप हैं, मैं कौन होता हूं। इससे ज्यादा निम्रता कोई अपनी जिंदगी में नहीं दिखा सकता। तो हमें जितना भी बड़ा हम काम करें हमेशा निम्रता के साथ रहना चाहिए, और कभी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि ये काम तो सिर्फ मैंने किया है, कोई और कर ही नहीं सकता था। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सीख है वो है समर्पण। अपने आराध्य के प्रति, अपने स्वामी के प्रति ऐसा समर्पण दिखाओ कि जो बात उन्होंने कह दी उस बात के लिए पूर्ण तरह समर्पित हो जाओ। और शायद हनुमान ही ऐसे सेवक हैं
क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रभु श्री राम का सेवक कहा। वो अकेले ऐसे सेवक हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी सेवा से वो मुकाम हासिल किया कि जहां पर भी प्रभु श्री राम की पूजा होती है उसके साथ में हनुमान जी की पूजा अवश्य होती है। आप कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए जहां पे भगवान श्री राम की मूर्ति हो और हनुमान जी की मूर्ति वहां पे ना हो। तो काम जिंदगी में ऐसे करो कि आपका स्वामी आपसे इतना प्रसन्न हो जाए कि आपको ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि जहां पर आपके स्वामी की इज्जत होगी, आपके स्वामी की बड़ाई होगी या अपने स्वामी की रिस्पेक्ट होगी, वहीं साथ में आपको भी उसी के बराबर उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर इन 5 बातों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में से भी हर तरह के संकट मिट जाएंगे और हमें भी जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर से करें, जय हनुमान।